आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तेरे मंदिर में हम जीवन पाने आए, दूर पापों से हो तेरा ही मान, सिवा और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ पक्षपात जरूर करते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जो हमसे ज्यादा प्यार करता है हम उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, जो हमारे तरफ ज्यादा प्यार नहीं करता है उसको हम ध्यान नहीं देते। मनुष्य का प्रवृत्ति है, या हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे सोच के अनुसार कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं, या हम उन व्यक्तियों को प्यार करते हैं जो हमसे जो चुगली करते हैं, जो बुराई दूसरों की करते हैं, उनको पसंद करते हैं। कभी कभी मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे वो पापी हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो संत हो, ईश्वर के लिए सभी बराबर है। और इसलिए वचन में हम देखते हैं कि प्रभु में बताते हैं कि ईश्वर भले और बुरे दोनों मनुष्यों के ऊपर समान रूप से वर्षा करता और समान रूप से सूर्य उगलता है। ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि जो पापी हैं उनके घर प्रभु धूप नहीं देता है और जो धर्मी उनका घर हमेशा प्रकाशमान होता है। यह ऐसे देखने को नहीं मिलता है कि जो पापी हैं उनके खेतों या घरों में बारिश नहीं होती है और जो धर्मियों के खेत में रोज बारिश होती है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम पापी हैं, धर्मी हैं, प्रभु की आशीष हम सभी बराबर से ग्रहण करते हैं। और इसलिए प्रभु हमें बताते हैं कि किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। और इसलिए आज के हम पहले पाठ में सुनेंगे कि जिस प्रकार से वर्षा और बर्फ स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर भूमि को सींचता है और उसे भरपूर मात्रा में उपजाऊ बनाता है और वह फसल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार प्रभु की आशीष, प्रभु का कृपा, प्रभु का वरदान हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं। और जब हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है तो हम भी अपने जीवन में फल उत्पन्न करते हैं, क्योंकि प्रभु हमें इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि हम फल उत्पन्न करें। तो ये प्यारे भाई और बहनों, हम उन अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में किसी के साथ पक्षपात किया। और उन समय के लिए प्रार्थना करें जब हमने फल उत्पन्न नहीं किया, जब हमारे जीवन के द्वारा, हमारे गुण के द्वारा, आचरण के द्वारा, स्वभाव के द्वारा दूसरे लोग लाभान्वित नहीं हुए।
सारे अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करो बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करो बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। मैंने भूल करी बड़ी भारी। 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 आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करो बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। मैंने मेरा हो गया पापों से मेरा। मन मेरा हो गया पापों से मैला। मन मेरा हो गया पापों से मैला। मन मेरा हो गया पापों से मैला। होते धोते हो लाचार प्रभु। मैं धोते धोते हो लाचार प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करो बारंबार। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करे और हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Page number 7. परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे। ओ पर शांति सृजन पाए। परमेश्वर की महिमा की प्रशंसा तेरी पूजा तेरी आराधना तेरी महिमा होवे सदा। तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी तो बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा। तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह तो
विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, हे पावन तो ही प्रभु है, पिता के दाएं महिमा हो तीर्था। परमेश्वर की महिमा होवे, ऊपर शांति सृजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने सत्य ज्योति से पथ भ्रष्टों के सन्मार्ग दिखा। वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचे और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागे। यही हमारी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा ईश्वर होकर तेरे तक कोई प्रार्थना के साथ युगाने जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी इस्राएल ग्रंथ से आज का पहला पाठ। पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद भी वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 67। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की लाशा तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा।
पढ़ना संत पौलुस का पत्र। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हमें प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराती रही और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराते रहे। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले की वादा मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number 48. प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है, धन्य प्रभु के काम अनूठे उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 23 तक। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा रहे थे। उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षी आकर उन्हें चुप गए। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिलने से वे जल्दी उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ते ही वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसीलिए कि स्वर्ग राज का भेद जानने का वरदान उन्हें दिया गया है, उन लोगों के लिए नहीं। क्योंकि जिनके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उनसे वह भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। मैं दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और समझते हुए भी नहीं समझते। इस यहाँ की यह भविष्यवाणी उन लोगों के लिए पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु नहीं देखोगे, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा न हो कि आंखें देख ले, कान सुन ले और बुद्धि समझ ले और मेरी ओर लौट जाए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखते हैं,
धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो उन्हें वे सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उसे नहीं सुना। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं है, तब जो उसके मन में बोया गया था वह शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली में बोया गया है वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट के अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है वह है जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देते हैं और वह फल नहीं लाते। जो अच्छी भूमि में बोया गया है वह लोग हैं जो वचन सुनते हैं और समझते हैं और फल लाते हैं, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आज के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु दृष्टांतों के द्वारा अपने शिष्यों को और जो भीड़ इकट्ठी थी उन्हें शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु क्यों दृष्टांतों के द्वारा उन्हें शिक्षा देते थे? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जब लोगों को चंगाई करते थे तो प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे, जैसे थूक लगाना, मिट्टी लगाना और अन्य प्रकार की बातें। और जब वो प्रवचन भी देते थे तो प्राकृतिक चीजों को, दृष्टांतों को इस्तेमाल करते थे। ऐसा क्यों करते थे? शिष्य लोग भी आकर के प्रभु से ही पूछते हैं कि प्रभु आप दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं, आप दृष्टांतों में क्यों समझाते हैं? क्यों प्रभु यीशु दृष्टांतों में शिक्षा देते थे?